हाँ भाई, कैसे हो पढ़ाकू बाल को। तो आज मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। 100 से के आसपास के नंबरों की मल्टीप्लाई कैसे करोगे। जैसे 90 गुणा, आपको बार में करनी है 90 गुणा 92 करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 8280। तो ये कैसे आया इतनी स्पीड से। तो तुम भी सेकंडों में मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 से कम संख्याओं की और 100 से ज़्यादा संख्याओं की। जो 100 के आसपास की संख्या उनकी मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से और सेकंडों में आप निकाल सकते हो। कैसे करोगे देखो, चुटकियों में सिखा दूंगा। और मैथ से जो डर लगता है ना तुम्हें, मैथ का वो डर भी तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो और चैनल से ऐसे चिपक जाओ जैसे दीवार से छिपकली चिपक जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो देखो कैसे करोगे आप। 3 टाइप से सिखाऊंगा मैं। पहले 100 से कम नंबरों की किस तरीके से करोगे, जो 100 से कम है। मान लो हमने ली संख्या 91 गुणा 98 किया। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, कैसे करोगे। ये कितना कम है 100 से, ये है -9, तो माइनस यानी 9 कम है तो -9 लिख दो। ये कितना है 2 है तो -2, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को, अगर हम 98 में से 9 घटाएं तो हमारा कितना आता है, ये 89, 89। और अगर हम 91 में से 2 घटाते हैं तो भी हमारा 89 आता है, 89। और अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, तो ये इसकी वैल्यू होगी। ऐसे आपको करना है, स्पीड में कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, मुझे 91 और 98 की गुणा करनी थी। किस तरीके से की, ये कितना कम है 100 से, 9 कम है, -9 लिख दिया। ये कितना कम है माइनस, यानी 2 कम है तो -2। अगर अब हम 98 में से 9 घटा रहे हैं तो भी हमारा 89 आता है, और 91 में से 2 घटाते हैं तो भी हमारा 89 आता है, ठीक है। हमने 89 यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है और ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो बहुत ही सेकंडों में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो कैसे करोगे। 95 गुणा करते हैं हम 97 के साथ, ठीक है। अब ये कितना कम है 5, तो -5 लिख दो। ये कितना कम है 3, -3 हो गया। अगर हम 95 में से 3 घटाते हैं, यानी कि 95 से -3 करते हैं, तो कितना बचता है हमारा 92। और अगर हम 97 में से 5 घटाते हैं तो भी हमारा 92 ही आता है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जो हमने 5 और 3 लिए थे, 5 थी अब 15, तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आप फटाक से सेकंडों में निकाल सकते हो। आई होप आप सीख गए होगे। और क्वेश्चन और देखो, इसी के एक ही टाइप के अभी और क्वेश्चन देखो। और नीचे चलते हैं। मान लो आपके पास 85 गुणा किस में करनी है 96 में करनी है। ये कितना कम है 15 कम है 100 से, तो -15 लिख दो इसको, ठीक है। ये कितना कम है, ये 4 कम है तो -4 लिख दो। अगर हम 85 में से 4 घटाते हैं तो कितना आता है हमारा 81। और 96 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो कितना आएगा हमारा, तब भी हमारा 81 ही आएगा। अब इन दोनों की गुणा कर दो, कितना आता है 15 चौक के 60, 60 लगा दो पीछे, आंसर बन गया 81 60। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। आप सोच रहे होगे कि मैं 90 की 100 के पास पास करा रहा हूं, तो मैंने इसलिए 85 भी ले लिया। अब देखो 70 की गुणा कर दो, आप करते हैं 91 में, ठीक है। 70 की गुणा अपने पास से साथ के साथ ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने लिख के रखा है रट्टा मार के बताऊं, नहीं, ठीक है, ठीक है। मैंने 70 लिया, 70 ले लो, 91 में गुणा कर दो। 70 कितना कम है 100 से, जल्दी से कमेंट करो। 30 कम है तो -30 लिख दो। 91 कितना कम है 9 कम है, -9। अब 70 में से अगर 9 घटाते हैं हम, कितना आता है जल्दी से बताओ, कितना आता है 61। और अगर हम 91 में से 30 घटाते हैं तो भी हमारा कितना आता है, तो 91 में 30 घटाएंगे तो भी हमारा 61 ही आता है, = 61। अब इन दोनों की गुणा कर दो, 30 की गुणा करोगे 9 में कितना आएगा, चलो 30 की नहीं हो सकती आपसे, तो 9 की कर दो 3 में, 9 3 27, 270। अब आपको यहाँ पे नहीं लिखना है वो 270,
आपको क्या करना है, 270 यहाँ पे लिखो आप, क्योंकि ये 3 अंक है। अगर 2 होते तो आप तुरंत पीछे लगा देते इसके, लेकिन 3 अंक है तो इसलिए आपको अब इसको 270 को 61 में आपको जोड़ना है। तो 0 7 और 2 और 1 3 और 6 6370 आंसर हो गया। तो फर्स्ट टाइप आप इस तरीके से कर सकते हो, जब आपके पास कोई संख्या दी हो 100 से कम, कितनी भी संख्या हो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छे से करते हुए चलोगे, सीखोगे, समझोगे। कितनी भी संख्या हो, अगर आप चाहोगे ना 100 से 1 तक भी करना चाहोगे, तब भी आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, टाइप 1 हो गया। टाइप 2 देखते हैं आप कैसे करोगे। अब हम देखेंगे टाइप 2 क्या है, कि अगर हमारे पास संख्या दी हो 100 से ज्यादा, 102 गुणा करनी है हमें 108 के साथ। 100 से अधिक है, 100 से बड़ी संख्या लेके चलेंगे। अब हम 100 से ज्यादा, कितना ज्यादा है 2, तो 2 लिखो, और ज्यादा है तो प्लस लगा दो 8। 8 ज्यादा है ये 100 से, देखो 108 है, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है तो फिर प्लस के 8 हो जाएंगे। अब अगर हम 102 में 8 जोड़ते हैं कितना बनता है 110, और 108 में 2 जोड़ते हैं तो भी हमारा कितना बनता है 110। तो ये कितनी वैल्यू होगी 110 होगी, 110 होगी। अब इन दोनों की कर दो गुणा, 8 दूनी 16, आंसर यही होगा इसका, देख लो वरना करके। ठीक है, ये समझ में आ गया जब आपके पास 100 से अधिक हो। मैंने ये आपको श्लोक समझाया थोड़ा सा। अब मान लो आपके पास संख्या दी हुई है कितनी 108 और गुणा, अब हमने ली थी 100 से 8, यानी 10 के बीच में ली थी, 100 और 110 के बीच में ली थी। लेकिन अब हम थोड़ा और एक्स्ट्रा चलें, 115 की गुणा करके देख लो। 100 और 115 करेंगे, मतलब 108 की और 115 की, 100 से ज्यादा है 15 है ज्यादा है। अब ये कितना ज्यादा है 8, तो 8 प्लस लगा दो, ये कितना ज्यादा है 15, प्लस 15 हो गया। अब अगर हम 108 में 15 जोड़ते हैं कितना बनेगा, ठीक है, 108 और 15 कितना होगा 123 हो गया, और 115 में 8 जोड़ते हैं तो भी हमारा 123 ही बैठेगा। ठीक है, 123 हो गया। अब क्या करना है, 115 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो भी 123 आता है, 108 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो भी 123 आता है। इतना कर लिया। अब हम क्या करना है, इन दोनों की गुणा कर दो। तो 15 की गुणा करेंगे 8 में तो कितना होता है 15 अट्ठे 120, 120 यानी कि 3 डिजिट है, 2 डिजिट तो नहीं, यहाँ पे 2 डिजिट थे, हमने ज्यादा लिया है थोड़ा सा, और तो 3 डिजिट है तो 120 है, तो यहाँ पे लिख दो 120। हमें इसके पीछे सिर्फ 2 डिजिट तक ले सकते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा 0 2 3 और 1 4 और 12, ये हो गया 12,420, इसका आंसर आ गया 420। ठीक है, 12,420, इस तरीके से कर सकते हो आप। और देखो और क्वेश्चन लेते हैं इसके, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चलते हैं हम। कितना ले, मान लो 150 ले लेते हैं हम सीधा, 150 गुणा 160 कर लो। ये कितना ज्यादा है 100 से 50 ज्यादा है। ठीक है, 100 से 50 ज्यादा है ना ये कितना ज्यादा है 60, 60 ज्यादा है, प्लस के 60 हो गए, ये प्लस के 50 हो गए। अब अगर हम 150 में 60 को जोड़ें कितना बैठेगा हमारा 210, और 160 में 50 जोड़ें तो भी 210 बैठता है हमारा 210। ये हो गया। अब इन दोनों की कर दो गुणा, 50 और 60 की गुणा कर दो। 50 और 60 की गुणा नहीं कर सकते आप, कि हमें तो 50 का पहाड़ा भी नहीं आता और ना ही 60 का पहाड़ा आता है। तो 5 और 6 कर दो, 5 6 30 होता है। ठीक है 30, और कितनी दोनों के पीछे एक एक जीरो, तो वो जीरो भी ले लो, कितना हो गया 3000। 3000 में डिजिट कितने हो गए 4 हो गए आपके, एक तो 3 और 3 जीरो और, तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए आपको जोड़ना ही होगा 3 0 0 0, इन्हें कर दो प्लस, ये जीरो ये वाली जीरो, 3 और 1 4 और 2, ये कितना हो गया 24,000। तो 150 और 160 की अगर हम गुणा करेंगे वो होता है 24,000। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब हमने यहाँ पे सीख लिया कि हम 100 से ज्यादा वाली संख्याओं की गुणा कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे।
ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपने सीख लिया 100 से कम नंबर की और 100 से ज्यादा नंबर की। ये तो हो गए एक से नंबर, जहां ज्यादा हो सिर्फ वो और जहां कम हो सिर्फ वो। अब हम थर्ड पार्ट, जो इसका मेन पॉइंट है, इस वीडियो का मेन पॉइंट है, जो हमने इस पूरी वीडियो का जो एक सार पूरा निचोड़ डाल दिया है, वो है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों से मिलके बना है। तो देखो, अब थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेगा ध्यान से, ये पॉइंट मिस मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पॉइंट है कि जहां पे हमारा 100 से कम भी हो 100 से ज्यादा भी एक साथ आ जाए। ठीक है, मान लो हमारे पास है 97, कितना है? 100 से कम है ना, गुणा करनी है हमें 102 के साथ। छोटा लिया है पहले मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, थोड़ा ही छोटा लिया, ज्यादा ये नहीं कि शुरू में ही मैं 115 या 120 150 200 ऐसे लेके चलू, नहीं। 97 है, कितना कम है? माइनस, कम है तो माइनस लगा के चलना हमेशा, ताकि आप मिस्टेक ना करो। 3 कम है, ये 2 ज्यादा है, प्लस लगा दो। अब हम अगर 97 में 2 जोड़ते हैं, कितना बैठेगा हमारा? 99, 99। और 102 में से हम 3 घटाते तो भी हमारा 99 आता है। ठीक है भाई, अब इतना आ गया। अब मान लो 3 दूनी 6 करते हो आप सीधा सीधा यही करो कि भैया हमने अब तक ये किया था, और आप इसके पीछे तुरंत 6 लिख दोगे कि मैं इसके पीछे 6 लगा देता हूँ, कि भैया हो गया क्वेश्चन खत्म, किताब बंद करके हम सो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, गलत हो जाएगा। 99 99 तो आ रहा है, और जब डिजिट हमारी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आपको क्या करना है, इसके पीछे अपने पास से 2 जीरो लगा दो भाई साहब। अब 3 दूनी 6, -6, माइनस का है तो -6 लगाना, हमेशा याद रखना। जहां कम और ज्यादा है, 2 कंडीशन है, तो सिर्फ -6 लगाना। अब 10 में से 6 गए तो कितना बचे? 4। यहाँ कितने हो गए? 9। ये कितना हो गया? 8। और ये 9। आंसर मैच कर लेना, सही आ रहा है ना? गलत हो तो कमेंट कर देना, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन और छोटा सा ही लेंगे पहले। 95 गुणा 104 104। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ, कभी बोलो ज्यादा इंग्लिश तो आती ना मुझे। ये कितना है? 100 से 5 कम है, तो -5 लगा दो। ये कितना है? 100 से 4 प्लस है, तो +4 कर दो। इसको अगर हम 95 में 4 जोड़ें, कितना आता है हमारा? 99। और अगर हम 4 घटाएं तो भी 99 आता है। अगर 104 में से हम 5 घटाते हैं तो भी 99 ही आता है। 2 जीरो लगा दो अपने पास से भाई साहब। लगा दी? हाँ जी लगा दी। जीरो लगाने में तुम माहिर हो गए वैसे, है ना? अब कितना? 9 5 चौके 20। 5 की गुणा करोगे 4 में, कितना आता है? 20। 20 लगा दो यहाँ पे माइनस। इतना समझ में आ गया होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो हाँ समझ में आ गया। अब समझ में आ गया, तो अब देखो, 0 की 0 ऐसे ही आएगी, यहाँ से ली धाई, यहाँ कितने हो गए? 10। 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितने बचे? 8 और 9, 9880 आंसर आ गया भाई साहब। चेक कर लो, कैलकुलेटर यूज करके देख लो, कैलकुलेटर की आदत पड़ गई होगी। एक क्वेश्चन और देख लो। एक क्वेश्चन है हमारे पास 91 गुणा 106 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना कम है? जल्दी बताओ। -9, -9 कम है, और ये कितना प्लस है? प्लस के 6 प्लस है। अब अगर हम 91 में 6 जोड़ते कितना होता है? 97। और 106 से हम 9 घटाते हैं तो कितना होता है हमारा? जल्दी बताओ, पता लग गया होगा कि सेम ही होता है। अगर हम इसको इससे घटा जोड़ रहे हैं तो भी सेम आएगा, और इससे इसको घटा रहे हैं तो भी सेम ही आएगा, हमेशा ये बात भी ध्यान रखना। अब 106 में से 9 घटाओगे,
जीरो लगा दो अपने पास से। मैंने अभी बताया था जीरो अपने पास से लगानी है जहाँ कम और ज्यादा दोनों की बात चल रही हो। 9 छिक्के 54 होगा, ठीक है, 54 लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ से ली दाएं कितने हो गए 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ कितने हो गए, तो यहाँ हो गए 9, 9 में से 5 गए 4, ये कितना हो गया 7, 6, और ये कितना हो गया 9, आंसर। ठीक है भाई, आ गया समझ में। तो देख लो एक बार कैलकुलेटर यूज करके देख लो, कहीं डाउट रह रहा हो कि गलत कर दिया भैया ने कि यहाँ पे 6 कैसे आ गया, यहाँ पे तो 7 आना चाहिए था। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। जब हमने यहाँ से इसमें से इसमें इसके लिए ढाई ली तो ये 10 हो गए थे हमारे, तो ये कितने बचे यहाँ पे 6। अब यहाँ पे हमारे कितने बच रहे थे, यहाँ 0 है, हमने फिर इसमें से इसके लिए दाई ली थी, ये कितने हो गए 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ कितने बच गए हमारे 6 बचे, 7 थे 6 बचे, हमने दाई ली। ध्यान से देखना, छोटे बच्चे वाला क्वेश्चन है वो समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। कितना होगा 6 और 9 हमारा ऐसे का ऐसे यहाँ पे आ गया, तो 9646 इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, मल्टीप्लाई करनी आप सीख गए होगे, तो आप बन गए हो मल्टीप्लाई करने के बादशाह। कितने खुश हो रहे हो बादशाह के नाम पे, ठीक है। तो ऐसे ही और ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगा और आपको मल्टीप्लाई करनी आप सीखे हो या नहीं सीखे हो। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए बाय बाय।